हमारे पास? रिकॉर्डिंग ऑन की है बच्चे? यस सर। We have data given, my son. We are following the book as textbook, Hippler and Fowler, 12th edition, Dynamics. ठीक है जी, वो बुक हम फॉलो कर रहे हैं and its example is let me go to the example. The example 12.9, example 12.9 of Hippler and Fowler 7th edition है या 12th edition है, जितना भी है देख लेना, बुक शेयर है सॉफ्टवेयर आपके साथ। डाटा केवल ये है बच्चे, उसको छोड़ देते रहा है कि एक बैलून में, बैलून देखा हुआ है, वेदर बैलून्स, ये बड़े बड़े गुब्बारे देखते हैं, बड़े गुब्बारे, वो अगर आप छोड़े उनके साथ रस्सी बांधी हुई हो, बेटा आप गुब्बारे की बात हो रही है मेरा पुत्र, तू इस तरह घास रहा है, डूबने की तरह है इधर आके साया डाल गया मेरा पुत्र और मेरा मोबाइल, मेरा पहली लैपटॉप टूटा सा है आखिरी सांसों पे, साया डाल गया वो जरा उसको होश ही नहीं आ रहा है। किस बात पे हंसी आ रही है? खुश है आज, चलो ये अच्छी बात है, आज खुश है, चलो बाहर निकलते करते हैं। अच्छा, we were talking about the big balloons, ठीक है? अब बड़े बैलून को छोड़े, आप नॉर्मल बैलून लें जो हीलियम वाला बैलून होता है, जिसमें बच्चों की जो तो उसके साथ नलकी बांधें या बहुत लंबी साइड रस्सी बांधें और उसको ऐसे ऐसे छोड़ना शुरू करें, ठीक है? हवा ना चल रही, क्या ना चल रहा? हवा ना चल रही, ठीक है? तो वो किस तरह ऊपर उठेगा? या रस्सी जब वो अगर आप उसको छोड़ते हैं सर्टेन लेंथ में छोड़ते हैं तो रस्सी की शेप क्या होगी? क्या बात है? राइट, इंक्लाइंड होगी। उन्होंने जिस तरह इशारा किया इंक्लाइंड लाइन की तरह, इसी तरह होगी ना, ठीक है? और ये वो बात है, ठीक है? सही है? चले खैर, ठीक है बच्चे, आप आपको समझ आ गई है? मतलब यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, आप इसी चीज के असाइनमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है? पता लगे कि पूरी क्लास का गुब्बारा सुर्ख रंग का ही है और नलकी का रंग सफेद है पूरी क्लास का, ठीक है? और बहुत फनकारी की है तो गुब्बारे नीले पीले हो गए, नलकियों के रंग चेंज हो गए, लेकिन कैलकुलेशन सेम हो गई है मेरा बच्चा? ये भी ना हो, बट यू कैन डू असाइनमेंट ऑन दैट एज वेल इफ यू वांट टू। अच्छा, इस तरह वेदर बैलून है, वो जो स्टेशन है उससे छोड़ा गया ऊपर, जब उसको छोड़ा गया है या किसी भी रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए उसको छोड़ा गया है, तो वो क्या होगा? नेचुरली यहाँ से आपने छोड़ा है तो वो इस तरह की ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, ठीक है? अब इस ट्रेजेक्टरी का उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, दैट इज जिसका है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 10, तो मेरी नजर भी कमजोर हो गई है, एक्स स्क्वायर बाई 10, ठीक है? एक्स स्क्वायर बाई 10, ठीक है? अच्छा, अब उसको आपने यहाँ से, आपका हाथ यहाँ पे था, यहाँ से छोड़ा, इस पॉइंट के ऊपर आप ओरिजिन एस्टेब्लिश कर देते, क्या एस्टेब्लिश कर देते हैं? ओरिजिन। अब ये एक ही वक्त में दो एक्सेस के लिहाज से मूव कर रहा है, कितने एक्सेस के लिहाज से मूव कर रहा है? दो एक्सेस के लिहाज से। ये इस एक्सेस से भी इसका फासला बदल रहा है, ऐसे ही है, और इस एक्सेस से भी इसका फासला बदल रहा है, ठीक है? ऐसे ही है ना? ये ऊपर को भी उठ रहा है और ये इधर को भी जा रहा है एक ही वक्त में,
समझ आ रही है? ठीक है, और जब ये दोनों मोशंस कंबाइन होगी तो आपको नजर आएगा कि धागा ये इस तरह इस पाथ में मूव किया। ठीक है, तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। अब वो कहता है कि x गिवन है हमें, उसने किया x इज इक्वल टू, आप अपने पास खोले, मैंने बुक शेयर की ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले, मुझे बताया था कि टाइम बच जाए। इज इक्वल टू 80 और फुट इज द यूनिट, फुट इज द यूनिट। ठीक है, यानी जो x की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 8 मल्टीप्लाइड बाई t, 8 मल्टीप्लाइड बाई t। ठीक है, तो वो हमें कह रहा है व्हाट एल्स इज गिवन, हाँ, एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 10, ये यहाँ पे गिवन है हमें, सही है। x square over 10, definitely it will also be feet. And it is saying determine the magnitude and direction of velocity and acceleration when t is equal to 2 seconds, my son, and बेटा इधर और क्या है? to find, क्या करना है हमने बेटा? we have to find the magnitude of the velocity, my son. ठीक है, the angle of the velocity, the angle of the velocity with x axis or y axis, magnitude of acceleration, my son, and the angle of the acceleration and the angle of the acceleration. ठीक है, इसके बाद आएगा सॉल्यूशन, क्या आएगा? और इसके साथ दिस स्केच, इसके साथ ये वाला स्केच, मेरे ख्याल में आपको कॉन्सेप्ट इसका भी आ गया होगा, ऐसे ही आ गया ना? चलो, अब सॉल्यूशन फेज की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सॉल्यूशन फेज में क्या होगा इसका विषय? सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं, ये दरवाजे ताकि ये बड़ा हेल्पफुल हो जाता है ना, जब बच्चों के सामने ये रंग कर रहा हो तो। सबसे पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? हमें x और y के टर्म्स में गिवन चीजें, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए? ठीक है, इसको आप रफ अमल कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दिस इज रफ वन। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है इसका बेटा? स्क्वायर प्लस v y स्क्वायर, and theta of the v is equal to tan theta v is equal to vy over vx. so first we have to find vx and vy, vx and vy। और बात भाई मेकअप क्लास है जी, आप बनाने लगा बोले चले सुबह के 6:05 दो ठीक है, तो वर्क करने में हॉस्पिटल बीमार हुआ, आप कैसे करेंगे? दूसरे ड्राम में रखूंगा, दरमियान वाले ड्राम में नूर साहब या ड्राम साहब आएंगे, उनसे चाबी खो लीजिए, ठीक है, वहाँ से निकालेंगे, वो आएंगे कर लेंगे, दोनों में से एक तो आएगा, तीनों है शूटिंग का ये इसको दे दीजिएगा, नीचे गार्ड को गेट, चलो वहाँ दे देंगे, गार्ड को दे देंगे, ठीक है। नाउ माय सन, x is equal to, x is the function of time, x is the function of time, ठीक है। तो vx किसके बराबर, vx किसके बराबर है? dx by dx by dt, you can write it like this, d by dt of x, d by dt of x, x किसकी इक्वल है मेरा बच्चा? 80। तो x की हम क्या लिख सकते हैं? d by dt of 80। ये टाइम है, ये भी टाइम है, तो क्या बचेगा? 8 डिफरेंस करेंगे तो 8, ठीक है, फुट पर सेकंड, सही है बच्चे। और इस vx को किससे डिनोट करते हैं? लास्ट लेक्चर में बताया था, we can also denote it as x dot, as now we have to find out y dot, ये vx फाइंड कर लिया ना? यस सर। अब vy फाइंड करना, क्या फाइंड करना है?
So to find Vy, we have d by dt of y, ऐसे ही है? Yes, sir. अब y हमारे पास किसके बराबर है? x square over 10 x square over 10 cube equal है, ठीक है? तो we will put that value over there. y की जगह क्या लिखेंगे हम? d by dt of x square over 10. तो x square का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? 2x शाबाश, 2x by 10 x by 5. लेकिन इसका ऊपर चेन रूल भी लगता है. अगला स्टेप क्या होगा? ये तो अभी हमने सिर्फ पावर का डेरिवेटिव है. किसका डिफरेंशिएशन किया? x तो उधर पड़ा है, एक दफा x की भी डेरिवेशन ली है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू x dx by dt, उसको हम क्या कहते हैं? x डॉट भी कहते हैं, bx है ना? तो ये हमारे पास हो गया x bx over 5, x bx over 5, ठीक है? अब t की वैल्यू पुट करनी है यहाँ, बल्कि x डॉट इसकी इक्वल है, यहाँ से vy निकालेंगे. क्या निकालेंगे हम लोग? vy निकालेंगे, सही है? यार x नहीं निकालना एक दफा. अरे पावर तो बगैर x की वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी सर. यहाँ पे एक और वैल्यू भी गिवन है, ये वाली चीज स्केच में गिवन है. दिस इज 16 feet, दिस इज क्या कह रहे हैं मेरा बेटा? हाँ तो मैं कह रहा हूँ अगर पावर के बगैर x की डेरिवेटिव है वो 1 नहीं हो जाएगी सर. जी बेटा बोले सर ये 10 बाई नहीं चला जाएगा डेरिवेटिव से. एक मिनट बेटा, चला गया मैं इसीलिए काट दिया 2 1 3 d by x का डेरिवेटिव 1 ठीक है. है. सही है. जोड़ की जगह अच्छा डाटा गिवन हमारे पास x इज इक्वल टू 16 फीट. वो डाटा गिवन स्केच में गिवन है बुक में. अच्छा अब आप क्या क्वेश्चंस कर रहे थे? व्हाट यू आर आस्किंग? 3 क्वेश्चन है यहाँ से. आप क्या पूछ रहे थे? ठीक है सर, वो मैं डेरिवेटिव का पूछ रहा था. वो हाँ आपका भी क्लियर. इधर से एक और क्वेश्चन आया था. व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? शायद ना हो. दोनों x पे गया था x दो x पे. x ही रहेगा. x निकालो. पावर के बगैर x का डेरिवेटिव लेंगे x का तो 1 नहीं होगा. देखिए यार y की पावर 5, ठीक है? सॉरी y की पावर n. व्हाट डू वी हैव? वी हैव y की पावर n minus 1 और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? n मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? इनटू अगेन d by dt. ठीक है? ये वो वाला रूल अप्लाई होगा. सही है जी? अच्छा अब vx को 8 के बराबर हो गया. vy किसके बराबर है? x भी चाहिए और vx ऊपर है, x भी डाटा गिवन में है. तो आपके पास vx की वैल्यू भी आ जाएगी, vy की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है? तो हमारे पास v is equal to under root vx square plus vy square. वैल्यूज पुट करेंगे, v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और tan थीटा v. इसके नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ? ये किस चीज का एंगल है? वेलोसिटी का एंगल है. किसका एंगल है? with the x axis, with the x axis. So that will be equal to vy over. तो इसमें आप vy और vx की वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स लेंगे, जो थीटा आएगा वो एंगल किसके साथ होगा? वेलोसिटी का एंगल किसके साथ होगा? x के साथ. वेलोसिटी का एंगल किसके साथ होगा? x के साथ होगा. अभी मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ ताकि आप नमाज पढ़ लें, ठीक है? लास्ट आई थिंक 2 मिनट्स द नेक्स्ट है. ये हो गया वेलोसिटी वाला चक्कर हो गया. आगे क्या फाइंड करना है? ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया. अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? वही चीज है ax square plus ay square tan theta. a is equal to ay over ax. ठीक है? तब हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना था बच्चा?
AX और AY AX किसके बराबर है? D by dt DX of VX of लास्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, तो VX किसके इक्वल है? 8 क्या है? Cos that becomes 0. It becomes 0. Now come to the y. AY is equal to d by dt of Vy, my son. Yes, sir. So it is equal to d by dt of which thing, my son? X into x dot over 5. Yes, sir. ठीक है? अब ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, सही है? Yes, sir. तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा? पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको इसी तरह लिखेंगे। ऐसे छोड़ देंगे, तो इसका डेरिवेटिव लिया x डॉट हो गया इनटू x डॉट को ऐसे छोड़ दिया ओवर 5 प्लस फिर क्या किया मेरा बच्चा? दूसरे का इसको ऐसे छोड़ दिया और उसका डेरिवेटिव x इनटू वो x ट्रिपल डॉट हो गया ओवर 5 Yes, sir. और x डबल डॉट किसके इक्वल है? ax बेसिकली क्या है? इट इज एंड दिस इज y. x डबल डॉट किसके इक्वल है? तो ये सारी टर्म क्या होगी मेरे लोग? 0 ये होगी 0 हमारे पास, ठीक है? सो वी आर लेफ्ट विद ay किसके बराबर है? क्या हमारे पास x into x square होगा, देखिए ना, डबल डॉट्स हाँ ay किसके इक्वल बच रहा है? x square over 5, x square over 5, x dot square बेटा किसके इक्वल आ रहा है? x dot square over 5 और x dot किसके इक्वल है? 8 के 64 बटा 5, 64 बटा 5, ठीक है? तो यहाँ से आपके पास ay निकला है, क्या निकला है? 12.8 निकला है, ठीक है? फिर ये वाले ay भी निकला है, ax भी निकला है, तो a का मॉड किसके इक्वल है? माय सन ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे, a निकला, a का मॉड निकल आएगा एंड नाउ थीटा के नीचे क्या लिखा हुआ है मैंने? ये किसका एंगल होगा? किसका एंगल होगा? एक्सेलरेशन का एंगल होगा, किसके लिहाज से? x के लिहाज से, ठीक है? क्योंकि हम y ओवर x ले रहे हैं, अगर x ओवर y लेंगे तो फिर किसके लिहाज से आ जाएगा? ठीक है? सही है जी? ये अब वापस आके इस न्यूमेरिकल से गो थ्रू होइएगा, एक नजर जाए, नमाज पढ़े, टाइम बहुत टाइट है, यू हैव 5 मिनट्स, ठीक है? जाए और इसको पास कर दो बच्चे।